नमस्ते पूर्वोत्तर, आप सबका स्वागत है अरुणोदय न्यूज 24 में। मैं एन अर्जुन रोजाना लेकर आता हूं पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण खबरें और आपको रखता हूं अपडेट। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें कौन सी। असम राज्यसभा चुनाव, रोचक हो गया है मुकाबला, बिखरने लगा है विपक्षी गुट, हेमंत को जीत का विश्वास। असम में राज्यसभा की 2 सीटें, पहली सीट पर भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा पेंच फंसा है दूसरी सीट पर। दरअसल कांग्रेस को पहले लग रहा था कि उनका प्रत्याशी रिपुन बोरा दूसरी सीट पर आराम से जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन नामांकन से ऐन पहले भाजपा ने अपने गठबंधन यूपीपीएल के रंगागौड़ा नार्जरी को मैदान में उतारकर कांग्रेस का खेल दिया। दूसरी ओर असम कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्यसभा चुनाव से 2 दिन पहले राज्य में एआईयूडीएफ पर जिस तरह से आरोप लगाए हैं, उसके बाद असम में विपक्ष की एकता सवालों के घेरे में। असम कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली एआईयूडीएफ पार्टी को धोखेबाज तक कह डाला। असम कांग्रेस ने एआईयूडीएफ पर राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 5 विधायकों को भाजपा के प्रति निष्ठा बेचने का आरोप लगाया है। असम कांग्रेस प्रमुख भूपेन बोरा ने कहा, एआईयूडीएफ ने अपने 5 विधायकों को भाजपा को बेच दिया है। इस बीच असम भाजपा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, कांग्रेस और एआईयूडीएफ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सारा कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चाहते थे। वास्तव में कांग्रेस हेमंत के दिमाग को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रही। आज शाम विरोधियों ने असम कांग्रेस भवन में एकजुटता दिखाई और पत्रकारों के सामने एक होने का दावा किया। अब देखना है कि गुरुवार को सदन में क्या होता है। कांग्रेस के आरोप सही साबित होते हैं या हेमंत का जादू चलता है। आइए जानते हैं समीकरण। कुल सीटें हैं 126, भाजपा 63, गठबंधन 82। गठबंधन में एजीपी 9, यूपीपीएल 7, बीपीएफ 3, कांग्रेस गठबंधन 44, कांग्रेस 27, सीपीआईएम 1, राइजर दल 1, एआईयूडीएफ 15। तो ये है समीकरण। देखते हैं कल होता क्या है। 10 मई से पहले 1 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा करेगी असम सरकार। वित्त मंत्री, असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने कहा, असम सरकार इस साल 10 मई को सरकार 1 साल पूरा होने से पहले 1 लाख नौकरियां देने के अपने चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले साल असम विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने राज्य में सरकार बनाने के 1 साल के भीतर 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। पिछले साल 10 मई को असम में नई सरकार बनी थी, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। असम के वित्त मंत्री ने बताया कि 84,244 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। नियोग ने कहा कि अब तक स्वास्थ्य विभाग में 104, गृह विभाग में 123 और शिक्षा विभाग में 930 नौकरियां दी जा चुकी। मणिपुर की सुरबाला GAMMA वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर बनी। मणिपुर की मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA फाइटर सुरबाला देवी ने ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स GAMMA वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। सुरबाला देवी GAMMA वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर बन गई। GAMMA विश्व चैंपियनशिप नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में आयोजित की गई थी। सुरबाला देवी मणिपुर के थौबाल जिले के खंगाबोक सोरोक बांगमा की रहने वाली हैं। 21 वर्षीय सुरबाला ने फाइनल में कजाकिस्तान की तोमिरिस को हराकर इतिहास रच दिया। सुरबाला एक पूर्व जूनियर किक बॉक्सिंग विश्व चैंपियन और जियो जित्सु एशियाई ओपन स्वर्ण पदक भी जीत चुकी है। कुल मिलाकर 33 खिलाड़ियों ने 23 से 27 मार्च तक आयोजित 5 दिवसीय मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीम इंडिया ने 11 मेडल जीते। मिजोरम के सांसद ने राष्ट्रीय जलमार्ग 6 के विस्तार करने का आग्रह किया। मिजोरम के राज्यसभा सांसद के वनलाल रेना ने केंद्र से असम में बराक नदी के 121 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग 6 को मणिपुर मिजोरम सीमा तक 100 किलोमीटर और बढ़ाने का आग्रह किया है। 121 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग 6 असम के कछार जिले के लखीमपुर और असम बांग्लादेश सीमा पर भांगा के बीच एक जलमार्ग है, जो बराक नदी से होकर गुजरता है। बजट सत्र में शून्यकाल के दौरान वनलाला बेना ने उच्च सदन में मिजोरम और मणिपुर दोनों तरफ
बराक नदी के किनारे रहने वाले आदिवासी लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास का मुद्दा उठाया। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव अंतिम दिन सभी दलों के प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। बुधवार को नगर निगम चुनाव 2022 के नामांकन की अंतिम तिथि। आज सुबह से सभी पार्टियों के प्रत्याशी गाजे बाजे के साथ नामांकन के लिए गुवाहाटी स्थित डीसी ऑफिस। पार्टियों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 7 अप्रैल है। इस बार भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में ताल ठोक रही है। पंजाब विजय के बाद आम के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। भाजपा इस बार 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसने 7 सीटें अपने सहयोगी एजीपी के लिए छोड़ी है। भाजपा ने इस बार 3 सीटों पर हिंदी भाषियों को उतारा है, वहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को उतारा है। आप 25 सीटों पर इस बार ताल ठोक रही है। आपको बता दें कि चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं और रिजल्ट 21 को घोषित किए जाएंगे। 60 वार्डों में 789 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 4 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए, जबकि 2 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। नागालैंड कोयला खदान में गैस रिसाव 2 की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल। नागालैंड में एक दुखद घटना हुई, जहां एक कोयला खदान में गैस रिसाव से 2 खनिकों की मौत हो गई और 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना असम की सीमा से लगे नागालैंड के मोन जिले के नगिनी मारा कस्बे में हुई। जानकारी के मुताबिक यह घटना उस वक्त हुई जब खनिक कोयला खदान के अंदर थे। घायल कोयला खनिकों को इलाज के लिए डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पूर्वोत्तर में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग IMD ने बुधवार को 31 और 1 अप्रैल 2022 को असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हल्की से भारी बारिश की भविष्यवाणी की। इसके अलावा गरज, तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना है। बारिश ने बुधवार से क्षेत्र में दस्तक दे दी है। IMD ने ट्वीट करके कहा, 31 मार्च और 1 अप्रैल 2022 को असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना के साथ अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की के साथ मध्यम बारिश की गतिविधि जारी रहने की संभावना है। असम सरकार का ऑयल के साथ समझौता, 200 करोड़ रॉयल्टी की उम्मीद। असम सरकार ने 8 ब्लॉकों में पेट्रोलियम उत्पादों की खोज के लिए तेल क्षेत्र की सार्वजनिक उपक्रम प्रमुख ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल के साथ एक पेट्रोलियम खनन पट्टे PML ब्लॉक पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 2000 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक रॉयल्टी की उम्मीद है। असम सरकार के भूमि विज्ञान और खनन विभाग के निदेशक आनंद कुमार दास और ऑयल के कार्यकारी निदेशक फ्रंटियर बेसिन अगद मेदी ने राज्य के खान और खनिज विभाग के मंत्री जोगेन मोहन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सौदे पर हस्ताक्षर किए। 8 PML ब्लॉक डिब्रूगढ़ एक्सटेंशन, मुर्जीगंज एक्सटेंशन, बोरहबजान, बोरहाट, मोरान, दुमदुमा एक्सटेंशन और मेशाकी एक्सटेंशन है। मंत्री ने कहा कि असम सरकार को समझौते के लिए ऑयल सालाना 2000 करोड़ रुपए से अधिक की रॉयल्टी मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, केंद्र ने त्रिपुरा को 25 करोड़ रुपए दिए। त्रिपुरा सरकार ने राजधानी अगरतला से लगभग 120 किलोमीटर दूर धलाई जिले में स्थित डम्बूर झील का उपयोग करते हुए एक प्रमुख मछली पालन उन्मुख परियोजना शुरू की है। मत्स्य मंत्री मेवार कुमार जमातिया ने कहा, इस प्रकार झील के आसपास रहने वाले लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए नवीन मछली पालन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमें यहाँ परियोजनाओं को अंजाम देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से 25 करोड़ रुपए मिले हैं। जमातिया ने विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ परियोजना की तैयारियों को देखने के बाद कहा, प्रारंभिक चरण में हम 260 से अधिक परिवारों के बीच उपकरण वितरित कर रहे हैं। मणिपुर मुख्यमंत्री ने शुरू किया कैच द रेन कैंपेन 2022 का अभियान। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में चिन्हित जल संकट ब्लॉकों और जिलों में गहन जल संरक्षण उपाय करना है। सिंह ने कहा कि यह अभियान राज्य के सभी जिलों में कैच द रेन वेयर फॉल व्हेन फॉल थीम के साथ चलाया जाएगा और अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के बारे में अधिक सावधान थे और उन्होंने सभी कार्यालयों, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में वर्षा जल संचयन विधियों को स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, जल संरक्षण राज्य सरकार के हरित मणिपुर मिशन से बहुत जुड़ा हुआ है।
और इसे राज्य में स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो ये थी पूर्वोत्तर की बड़ी खबरें। पूर्वोत्तर की खबरों से अपने को जोड़े रखने के लिए देखते रहिए अरुणोदय न्यूज 24। नमस्कार।